ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड नहीं फोर्थ होगा ना। स्टार्टिंग तो मेजरमेंट ऑफ एंगल था, फिर आइडेंटिटीज था, देन आफ्टर हम लोग कंपाउंड पढ़े थे, और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फिफ्थ पार्ट हुआ सर, अलाइड विद। क्या अलाइड एंगल तो पढ़ा दिए थे ना? नहीं, अलाइड आइडेंटिटीज में ही आता है, अलाइड आइडेंटिटीज में ही आता है। ट्रांस साउंड आ रहा है क्या? यस सर। यस। अरे तो मेरा वीडियो गायब हो गया। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा सब डिस्टरबेंस हो जाता है इन सब चीज को लेके। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और हम आपको बताएंगे कि जहां भी ये टर्म देखें, जैसे आप कंपाउंड एंगल अब समझ गए हैं कि कहां पे हमको अप्लाई करना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखते देखते है ना आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमको कहां पे यूज करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैथमेटिक्स में फॉर्म्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में फॉर्म्स होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन एक टाइप का फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दूसरे टाइप का फॉर्म। तो जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करते हैं, क्या बोले, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन से इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में होगा तो उसका जो फॉर्मूला स्टैंड करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, कंपाउंड एंगल। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइन ए प्लस बी अगर रहे तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। दूसरा, हम लोग को ये पता है कि अगर साइन ए माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी और इसके साथ माइनस में कॉस ए साइन बी। बाय द वे, कोई आपसे ये बोला कि देखो तुम क्या करो कि साइन ए प्लस बी के साथ ऐड कर दो साइन ए माइनस बी को, आपको क्या लगता है कौन सा टर्म कटेगा और कौन सा टर्म जुटेगा? कॉस ए कट जाएगा। हाँ, सेकेंड टर्म कैंसिल हो रहा है, सेकेंड टर्म देखिए कैंसिल हो रहा है और फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा, तो टू साइन ए कॉस बी। एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको एक टर्म हम यहां पे मार्क कराना चाहेंगे, साइन प्लस साइन कन्वर्टेड इनटू साइन इनटू कॉस। तो प्लस जो है एडिशन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। तो वैसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडिशन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडिशन इनटू प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार कौन, कंपाउंड एंगल, यही बेसिक पार्ट होता है। अब इसको थोड़ा सिंपल किया गया, कैसे बोला ये गया कि मान लीजिए जैसे a प्लस बी है, ये कॉन्सेप्ट्स अभी जो बता रहे हैं ना, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को जिसमें कि लैंग्वेज दिया रहता है समझने में हेल्प करेगा। बाकी फॉर्मूला काउंटेड 4 और 4 8 है, उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे लगभग 50-60 क्वेश्चन। मगर समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हम ये मान लिए कि a प्लस बी मेरा एक एंगल c है, क्योंकि ये हमको कंपाउंड दिख रहा था और हम इसको एलिमेंट्री बनाना चाहते थे, तो a प्लस बी को हम c अज्यूम कर लिए। सेम ऐसे ही a माइनस बी को आप अज्यूम कर लीजिए कि वो d है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि तब तो साइन c, a प्लस बी के जगह c, साइन c प्लस साइन d एग्जिस्ट कर रहा है, साइन c प्लस साइन d एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कितना हो रहा है, अब सवाल है। तो सोचिए, a प्लस बी अगर c के इक्वल है, a माइनस बी अगर d के इक्वल है, तो बताइए तो a कितना होगा c और d के टर्म में? आप खुद से सॉल्व करके हमको बताएं कितना होगा। C प्लस डी c प्लस डी बाई 2, ठीक है।
आप इन दोनों को ऐड करके देखिए तो आपका बी कट गया मगर ए तो 2a आ गया ना। यस सर। और हमको यहाँ पे कितना ए चाहिए था, हमको यहाँ पे एक ए चाहिए था, ठीक है। तो ए लाने का मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस, आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लें, c माइनस डी बाई 2। तो अब ये मेरा फॉर्मूला कहलाएगा, ये फॉर्मूला कहलाएगा, और ये कहलाएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला व्हेनेवर एडिशन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही अब फॉर्मूलाज का हम लिस्टिंग कर दें। सबसे पहला सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, इसका 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, पहला फॉर्मूला है मेरे पास, जैसा अभी देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, तो इट इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये सब फॉर्मूला काफी ज्यादा काम का है। अगला है साइन सी माइनस साइन डी। हम आपसे एक आध सवाल पूछ लेते हैं, आप ये आंसर दे दीजिएगा। यहां साइन और साइन है और बीच में साइन लगा है प्लस का, तो यहां राइट साइड में देखिए साइन के साथ एंगल के बीच में प्लस है और कॉस के बीच में माइनस है। तो अगर यहाँ साइन और साइन के साथ बीच में साइन लगा है माइनस का, तो क्या लगता है यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी होगा कि सी माइनस डी होगा? सी माइनस डी। सी माइनस डी बाई 2। और कॉस के साथ क्या आएगा? सी प्लस डी बाई सी प्लस डी बाई 2। एक में माइनस तो दूसरे में प्लस, इसमें कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। एक में प्लस तो एक में माइनस, एक में माइनस तो दूसरे में प्लस, ठीक है। अब आया कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका दोनों में ना नेचर थोड़ा सा अलग अलग होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी कॉस सी प्लस कॉस डी रहे यानी कॉस प्लस कॉस, तो वो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस में ही सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा एक्सेप्शनल है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। एक्सेप्शन यही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बोला कि सर ये नेगेटिव हम बाहर नहीं लगाना चाहते, हम बोले ठीक है उसको लेके चलो लेके चलो लेके चलो, और यहां पे क्या करो ना कि c माइनस डी को नेगेटिव दे दो तो वो d माइनस सी बन जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल। आपको याद होगा ऊपर में c हम लोग किसको कह रहे थे, c किसको कह रहे थे? a प्लस बी को, और d किसको कह रहे थे? a माइनस बी को। अगर कोई आपसे पूछे कि तुम क्वेश्चन आने पे किसको सी बोलोगे और डी बोलोगे, क्योंकि क्वेश्चन में सी और डी नहीं लिखा रहेगा, तो आपको क्या बोलना है वो सुन लीजिए। जब मेरे पास प्लस का टर्म रहेगा हम किसी को भी सी किसी को भी डी बोल सकते हैं, मगर वैसे केस में जब हम इंडिपेंडेंट है सी और डी लेने के लिए, तो जो बड़ा एंगल होगा उसको हम सी बोलेंगे और जो छोटा एंगल होगा उसको हम डी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बात, अगर कभी 2 टर्म सब्सट्रैक्शन में है, 2 टर्म अगर डिफरेंस में है, माइनस में है, तो जिसका टर्म पॉजिटिव होगा उसके एंगल को सी बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव टर्म कंटेन सी, पॉजिटिव टर्म कंटेन सी, तो डी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, जो बच गया वो डी हो जाएगा, ठीक है। अब सर ये बात आप जो हमको बता रहे हैं ये कैसा होगा? मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये बोला कि देखो यहां लिखा है साइन 35 डिग्री और माइनस 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 साइन 20 डिग्री, बोलिए तो किसको सी बोलिएगा और किसको डी बोलिएगा? साइन 35 को सी बोलेंगे, ठीक है। ये आपको बोलना है, कारण है कि अगर आप कैलकुलेशन में किसी को भी उल्टा ले लेते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो भी तो गलत आ जाएगा, इसलिए आपको ये समझ के रखना है कि किसको सी लेना और किसको डी लेना है। बाय द वे, अगर आपसे ये बोल दिया कि देखो 35 और प्लस साइन 105 है, कौन सी होगा कौन डी होगा? साइन 105 सी होगा, और यहाँ 35 मेरा क्या था? सी। केवल सी पहचानना है, डी अपने आप एडजस्ट, जो बच गया वो डी है, जो बच गया वो मेरा डी है,
एक हम क्लास थोड़ा है ना स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट। सोचिए तो अगर हम लोग कभी इवन और इवन को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन की ऑड? इवन। इवन मिलता है ना, इवन मिलता है। बस वही चीज अभी देखिए काम आएगा, एक काम आएगा। बाय द वे क्वेश्चन हमसे ये बोला कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा and it will be equals to angles in integral form, तो इंटीग्रल फॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे यहां इंटीजर में एंगल दिख रहा है ना, 1 टाइम थीटा 2 टाइम थीटा 3 टाइम थीटा 4 टाइम थीटा, वैसे होना चाहिए। तो उस समय आपको ऑप्ट करना होता है कि मेरा फॉर्मूला तो केवल 2 टर्म के लिए लगता है, मेरा फॉर्मूला जो लगेगा वो केवल और केवल 2 टर्म के लिए लगेगा। इसका मतलब हमको पेयर पेयर क्या करना है, सेपरेट करना है। अब बताइए 1 के साथ आप 2 को ट्रीट करना चाहेंगे या 3 को ट्रीट करना चाहेंगे? 3 को। 1 के साथ हम लोग किसको ट्रीट करना चाहेंगे, 3 को ट्रीट करना चाहेंगे। यही चीज समझा रहे थे। क्वेश्चन में आपके पास ऐसे दे देगा और कभी कभार बोलेगा प्रूव दैट, तो प्रूफ करने में आपको देखना है अगर सारा का सारा एंगल मेरे इंटीग्रल फॉर्म में है तो इसका मतलब है ऑड के साथ ऑड चलेगा और इवन के साथ इवन चलेगा। ठीक है, अगर सब ऑड 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 दिया, जैसे 1 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा, किसी के साथ किसी को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा दें। तो थोड़ा सोच के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी के जगह कितना 3 थीटा, हाँ भूल गया, थीटा और 3 थीटा में सी किसको कंसीडर करेंगे हम लोग, 3 थीटा ना, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस जब हम कॉस साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा लेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी कौन 4 थीटा बाई 2, ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला में सर थीटा प्लस 3 थीटा लिए, हाँ सर उसमें सी तो 3 थीटा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, थीटा प्लस 3 थीटा कितना थीटा 4 थीटा, और 3 थीटा प्लस थीटा कितना थीटा 4 थीटा। तो कोई फर्क पड़ा, सर तो उसमें एडिशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अरे ये भी तो गजब कर दिया है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टर्म आया है वो 2 साइन कितना आएगा 4 थीटा बाई 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा बाई 2 थीटा प्लस 2 साइन, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 3 थीटा, बोलते नहीं है 2 थीटा बाई थीटा, एकदम सॉल्व करते चलना है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से 2 कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, बोलिए हमको इसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देख के लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी टाइप। यस सर, 2 डिफरेंट एंगल है ना तो सी और डी लगेगा, 2 डिफरेंट एंगल है तो सी और डी लगेगा, उसमें है ना हम लोग को ज्यादा नहीं सोचना है। मगर एक बात हमसे ये बोला कि रिप्रेजेंट ऐसे करो कि सारा का सारा एंगल जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक इवन है और एक ऑड है, क्या सॉल्व होने के बाद कभी भी इंटीग्रल रहेगा, अरे 2 प्लस 3 बाई 5 कितना होता है 2 प्लस 3 कितना होता है, आवाज आ रहा है, सर कट कट के आ रहा है, कट कट के आवाज आ रहा है ना। अच्छा हम ये बोल रहे थे कि 2 थीटा और 3 थीटा वहां लिखा हुआ है ना, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर, यस सर,
तो अगर हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को इंटीजर मिलेगा या फिर फ्रैक्शन मिल जाएगा? इंटीजर। नहीं, कैसे? सर 2 + 3 5 2 माइनस। हाँ, तो 5/2 आ जाएगा ना। यस सर। तो वो तो काम नहीं आएगा, इस कारण से अब फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मेरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसको वहीं छोड़ देंगे। अदरवाइज हमको दिख रहा था कि हम sin c + sin d फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपने पास देखिए। इस क्वेश्चन में 5 और 3 ऑड एंड ऑड, 5 and 3 ऑड एंड ऑड। न्यूमरेटर में बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन है प्रूव दैट। न्यूमरेटर में sin c - sin d टाइप लग रहा है। यस सर। तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 sin c के जगह 5a माइनस d के जगह 3a/2 इंटू कॉस c + d 5a + 3a/2 और इसके डिवीजन में cos c + cos d। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, cos c + cos d। फॉर्मूला c और d ही बोलेंगे, जो लिखा है उसको पुट करेंगे। तो फॉर्मूला है 2 cos दोनों एंगल का सम /2 और इंटू cos दोनों एंगल का डिफरेंस /2। ठीक है, ये लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसमें ये 2 और 2 कट गया और 2 और 2 कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है उसको लिखते हैं। तो sin 5a - 3a 2a/2 कितना हो गया? a इंटू cos 5a + 3a 8a और 8/2 कितना हो गया? 4, तो cos 4a। डिवीजन में cos 5a + 3a 8a/2 4a cos 4a और इंटू cos 5a - 3a 2a/2 तो वो हो जाएगा cos a। आपको ये टर्म इसके साथ कैंसिल होता हुआ दिखा, sin by cos मींस tan a हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द RHS। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत है किसी को? उसको कोई वैसा दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कभी नंबर कभी थीटा किसी के भी फॉर्म में देगा, आपको पहचानना होता है, आपको पहचानना होता है। ये भी प्रूव करने वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यही बोला, प्रूव दैट कि sin 38 + sin 22 = sin 82। कभी नहीं सॉल्व किया हम लोग, ऐसे नंबर्स को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहां दिया, इसका मतलब देखिए साइन ऑफ एक एंगल प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल लाइक sin c + sin d। तो क्वेश्चन देख के ऐसे पहचाना जाता है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, लगा दीजिए। तो जब हम लोग LHS पार्ट स्टार्ट करेंगे, मेन होता है ना कि क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आता है तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से तरीके से बनेगा। तरीका पहचान गए, टॉपिक पहचान गए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर उसके बाद मुश्किल /2 ऐसे। तो क्या किए, 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2 डिग्री में। तो ये लिख सकते हैं 2 sin 38 + 22 60/2 30 डिग्री इंटू cos 38 - 22 16 16/2 कितना होगा? 8 डिग्री लिख दिए। अब sin 30 का वैल्यू जानते हैं क्या हम लोग? 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू cos 8 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे cos 8 डिग्री। क्या हमको cos 8 प्रूफ करना है? यस सर। नहीं नहीं नहीं, cos 8 नहीं, हमको तो sin 82 प्रूफ करना है ना। आवाज लेट से जा रहा है क्या? यस सर। यस सर sin 90 - थीटा से निकल जाएगा। हाँ, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि sin 90 माइनस करके बनाएंगे। cos में आया, मगर हमको प्रूफ करना है sin के फॉर्म में। तो cos को जब sin में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि 90 में से हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। तो sin 90 - 8 मींस 82 डिग्री होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू RHS। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ ले, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ ले।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सुने ना अभी तक का आवाज आया? वॉइस क्रैक कर रहा है। अभी अभी आया आवाज? पूछ रहे थे कोई इशू है तो पूछ लें आप। नहीं है ना, एक मिनट हम लगा देते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। अभी आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, Yes. हम सुन रहे हैं। बाय द वे अगर कहीं लैग करेगा ना तो हम रुक जाएंगे, ठीक है? हम सुन रहे हैं। देखिए cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 इक्वल टू 0, ये भी हम लोग को प्रूव ही करना है, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए इसमें अगर आप किसी दो टर्म को लेना चाहते हैं तो किसको ले सकते हैं? एक बार इसको ऐड करके सोचिए तो क्या है? 120. 120। क्या वो स्टैंडर्ड एंगल है? Yes sir. तो आपको यही सब जगह से हिंट मिलता है कि किसको किसके साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 3 टर्म दिया है तो किसी दो को एक बार में लेंगे, तीसरे को तो बाद में लाएंगे, ठीक है? तो LHS पार्ट से स्टार्ट करते हैं। cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175। अच्छा ये देखिएगा, cos 55 प्लस cos 65 लिखा है, C कौन? 65. 65, ठीक है? आवाज रिपीट भी कर रहा है ना, अब हम इससे कम कर भी नहीं सकते। अभी आप हेडफोन नहीं लाएंगे थोड़ी देर खत्म। 65 तो 2 cos 65 प्लस 55 बाई 2 इंटू cos 65 माइनस 55। हम ये बोले ना कि दोनों एंगल का सम बाई 2 और दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2, ठीक है? बस यही चीज हम वहां पे पढ़ रहे थे। ठीक है, यही बस वहां रीड कर रहे थे। इट इज इक्वल्स टू, तो 2 cos देखिए 2 cos ये हो गया 60 और ये हो गया cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, ठीक है? क्या मेरा वीडियो रुका हुआ है? चल रहा है ना? हाँ यस, ठीक है। देखिए तो ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, ठीक है? और ये लिख दिया, ये 2 और 2 कट गया। अपने पास जो टर्म बचा है cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, क्या लगता है 5 और 175 कोई रिलेशन है क्या? 180. 180, तो 180 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब सोचिए cos 5 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव, तो हम इसको माइनस cos 5 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस और प्लस कैंसिल, ओवरऑल 0। क्या ये RHS के बराबर आया? यस सर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, सॉल्व करेंगे आप खुद से। पहले से क्वेश्चन डाल देने पे जानते हैं मेरा मैथ में जगह कम पड़ जाता है, कभी हमको ज्यादा समझाना पड़ता है, कभी कम समझाना पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए तो एकदम ऊपर वाले के जैसा ही। जो LHS पार्ट है उसमें हम एक जगह पे लिख लेते हैं जिसको सॉल्व करना है, और इसके साथ माइनस साइन 70 डिग्री, तो लिखा जा सकता है sin C प्लस sin D
is 2 sin सर 1 ये सर मिस्टेक पकड़ ली। r into cos c minus d by 2। yes sir, solve हो गया। ठीक है, r माइनस साइन 70 डिग्री। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 साइन 60 बाई 2 30 डिग्री इंटू कॉस 40 बाई 2 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। डायरेक्ट कट करते हैं, ये 1 हो जाएगा। और 20 70 के बीच रिलेशन क्या है? 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप सही बोले 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos 20 को लिख सकते हैं कि ये cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है, तब तो 20 होगा माइनस साइन 70। अब cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा और माइनस साइन 70 डिग्री, ये और ये कट गया, इज इक्वल्स टू 0 बन गया था ना। यस सर। ठीक, ईशान का भी आ गया था। yes sir, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री 20 40 50 70 80। तो आपको यहाँ पे कोई इवन या ऑड दिख रहा है क्या? यस सर। कौन इवन? सब इवन है। आप 1 2 4 5 7 8 ना देखें, आप देखें 10 20 50, ठीक है 70 और 80। मगर हम ये चाहते हैं कि अगर आप इसमें से किसी को यूज करना चाहते हैं तो इन दोनों को तो कभी मत यूज कीजिए। कारण है कि सोच लीजिए c प्लस डी बाई 2 फंसा देगा 15 डिग्री। ठीक है, क्या 10 को आप 40 के साथ यूज करना चाहेंगे? नहीं। 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 50 और 10 माइनस 40 मीन्स 30 बाई 2, वो भी 15 देगा। तो 10 स्टार्ट ही कहां से होगा? 50 से। ठीक है, 10 कहां से स्टार्ट होगा? 50 से। अच्छा, क्या आप 70 को 20 के साथ लेना चाहेंगे? हाँ ले सकते हैं। क्या आप 40 को 80 के साथ लेना चाहेंगे? ले सकते हैं। मगर हम आपको एक और सजेशन देना चाहेंगे, नंबर्स को देखिए, बिना पहचाने अगर बढ़ गए तो शायद आप फंस जाइएगा। हम बोले शायद फंस जाइएगा, ठीक है, हम ये नहीं बोले कि कंफर्म फंस जाइएगा। हाँ, क्या आपको इसमें इस पेयर में कुछ कॉमन दिख रहा है? 90 सब 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चला 10 के साथ कौन सूट कर रहा है? 80। ठीक है, पेयर बनाइए वैसे तो साइन 10 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री रह गया एक पेयर, प्लस साइन 20 डिग्री और इसके साथ माइनस साइन 70 डिग्री दूसरा पेयर, और तीसरा अपने पास है साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। ठीक है, यहां पे बोलिए तो सी कौन? sir, 80 10। जब प्लस और माइनस का बात होता है तो जो प्लस है वही सी होगा, और जब प्लस और प्लस का बात होता है, जैसे यहां प्लस और प्लस लिखा है ना, इसमें जो बड़ा होगा उसको सी बोलेंगे, समझे? yes sir, ठीक है, तो यहाँ पे 10 को ही सी बोल के चलेंगे। तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। सेम, ये एक ब्रैकेट का काम खत्म, प्लस दूसरा ब्रैकेट साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट का काम खत्म, कंटिन्यू है, प्लस 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी होना मतलब क्या हो जाएगा? कितना होगा, कितना होगा?
अरे कुछ बोलते नहीं आप लोग। 40 + 50 होगा बाई 2, यहाँ प्लस है, और इनटू कॉस c - d/2, तो 50 - 40/2। क्या आप समझे लास्ट वाला पार्ट? अरे लास्ट वाला में ना Yes, sir. प्लस, लास्ट वाले में प्लस लगा था ना, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, मगर यहाँ प्लस था ना, इसलिए फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लगा। ठीक है, चलिए अब आगे। ये आया 2 sin, यहां से -70/2, तो -35 इंटू कॉस 90/2 45 प्लस 2 sin -50/2 -25 और इंटू कॉस, वो तो 45 आएगा, प्लस 2 sin, ये 45 आएगा, इंटू कॉस 50 - 40 10/2 5 डिग्री। आपको दिख रहा है इन सब में से कॉमन निकल रहा है एक 45, ये वाला पार्ट यहाँ लास्ट में cos 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, और 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितने के बराबर? √2। ये बाहर निकल गया, अंदर बच गया साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर? माइनस साइन थीटा होता है, फिर माइनस साइन 25, फिर प्लस कॉस 5 डिग्री। अगर कोई बोले कि तुमको सॉल्व करना है तो किसको किसको सॉल्व कीजिएगा? इन दोनों को। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं। देखिए लिखने का तरीका होता है, ये अरेंजमेंट आपका होना चाहिए कि माइनस कॉमन लेके 35 प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पे है मेरे पास cos 5 डिग्री माइनस साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन c प्लस d/2, देखते चलिए 30 आएगा, और साइन c माइनस d/2 5 डिग्री आएगा, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे cos था ना, cos c माइनस d/2। अब देखिएगा आपके पास क्या बचा? √2 cos 5 डिग्री। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या आपका प्रूफ हो गया 0? Yes, sir. ठीक है, तो देख रहे हैं क्या हम आपको बोले स्टार्टिंग में कि आपके पास इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में 8 फॉर्मूला होता है। 4 फॉर्मूला होता है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ये जो 4 फॉर्मूला है, जब भी ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में दिया रहेगा, सब इसी के बेसिस पे बनेगा, सब इसी के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, और 4 फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन से एडिशन और डिफरेंस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है कि